Good morning, students. Yesterday we had discussed introduction of surface areas and volumes. Today we are going to discuss cuboid and cube and their formulas. तो सबसे पहले है यहाँ पर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में ये एक बॉक्स शेप ऑब्जेक्ट होता है। ये जो क्यूबॉइड है ये एक बॉक्स शेप ऑब्जेक्ट है। ओके, क्यूबॉइड एक बॉक्स शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है। आप अपनी क्लासरूम को भी देख सकते हैं, जो आपकी क्लास होती है वो भी एक क्यूबॉइड है। ठीक है, वो भी एक क्यूबॉइड है। अब यहाँ पर क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। इट हैज 6 फ्लैट फेसेस। क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं और ये जो होते हैं, जो ये फेस होते हैं, ये जितने फेसेस हैं यहाँ पर, ये सब रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, ये जितने भी फेसेस हैं यहाँ पर, ये सभी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट, ऑल इट्स फेसेस आर रेक्टेंगल। ऑल इट्स फेसेस आर रेक्टेंगल। आपकी जो क्लास होती है उसमें 6 फेस होते हैं और सभी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। फेसेस जो होते हैं रेक्टेंगल होते हैं और रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जितने भी यहाँ पर फेस होंगे तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड क्या होता है, एक बॉक्स शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है। इसमें 6 फ्लैट फेसेस होते हैं और ये रेक्टेंगल जो फेस, जितने भी फेसेस हैं ये सभी रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। और यहाँ जो एंगल होता है, जो एंगल बनेगा यहाँ पर, वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसमें यहाँ पर हमने इसमें ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। हमें यहाँ पर हमें देखना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया हम यहाँ कैसे फाइंड करेंगे क्यूबॉइड का, कैसे हम जानेंगे कि सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में यहाँ पर ये होती है लेंथ, ये लेंथ हो जाएगी। ये यहाँ पर हो गई ब्रेथ। ठीक है, ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ और ये जो है यहां से यहां तक, ये हो गई यहाँ पर हाइट। यहाँ पे लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। अगर हम इस क्यूबॉइड को ओपन करेंगे, अगर हम इस क्यूबॉइड को ओपन करेंगे, देखिए इसमें फेस कितने हैं। फेस इसमें है टॉप, बॉटम, बैक साइड में है, फ्रंट साइड, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यहाँ पर 6 फेसेस है। अगर हम इस क्यूबॉइड को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस शेप में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हमने इस क्यूबॉइड को ओपन किया तो ये इस शेप में आएगा। हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये इस शेप में हमको मिला। अब यहाँ देखिए इसे, अब हम इस क्यूबॉइड को अगर ओपन करेंगे तो ये इस शेप का हो जाएगा। अभी हमने दिखाया, क्यूबॉइड को हमने ओपन किया, ये इस शेप का आ गया। फिर से देखिए इसको,
यहाँ देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो बॉक्स है क्यूबॉइड है ये इस शेप में हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब हम यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा, जितने भी 6 फेसेस हैं यहाँ पर सबका हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में है। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे और सभी का एरिया फाइंड करने के बाद हम सभी को ऐड कर देंगे तो हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब देखिए जब इस बॉक्स को हमने ओपन किया तो ये टॉप में था और ये बॉटम में था। ठीक है, ये टॉप है और ये बॉटम है। तो सपोज करिए इसको हमने दे दिया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये 1 है और ये 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ 1 इक्वल टू एरिया ऑफ 2। दोनों सेम है यहाँ पर। ठीक है, टॉप और बॉटम। और ये यहाँ पर ये जो है और यहाँ पर ये, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ये और ये राइट साइड है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो ये इसको हम नंबरिंग देते हैं 3 और ये हो गया 4। तो एरिया ऑफ 3 इक्वल टू एरिया ऑफ 4। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया 5 और ये हो गया 6। एरिया ऑफ 5 इक्वल टू एरिया ऑफ 6। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो बॉटम में है, ठीक है, ये टॉप है और ये बॉटम है। हमने इस बॉक्स को ओपन किया है, ओपन करके जो ऊपर वाला पार्ट है टॉप वाला वो इधर है और ये बॉटम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। यहां पर जो टॉप और बॉटम, ठीक है, ये टॉप है और ये बॉटम है, इसमें ये लेंथ है। यहाँ पर जो ये है ये लेंथ है और जो ये है ये ब्रेथ है। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। और यहाँ पर ये जब हमने बॉक्स ओपन किया था ना इस साइड से, तो ये क्या है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसकी हाइट है और ये क्या है, ये भी इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, और ये इसकी ब्रेथ है और ये क्या है, ये इसकी हाइट है। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है यहाँ पर और ये क्या है, ये भी ब्रेथ है। ठीक है, ये लेंथ होगी दोनों। अभी हम बॉटम में देखिए, जो बॉटम में 1 है ये रेक्टेंगल, ये लेंथ है और ये साइड में ये ब्रेथ है। ठीक है, हमने इस बॉक्स को ओपन किया तो ये क्या हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, ये हाइट हो गई इसकी। ये ब्रेथ है, ये हाइट है और ये इसकी हाइट है, ये भी इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर टॉप में है ये क्या है, लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। टॉप और बॉटम में जब हमने बॉक्स को ओपन, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। जब हमने बॉक्स को ओपन किया तो जो साइड के फेस है ये क्या हो गई, इसकी यहाँ पर ये हाइट हो गई। ठीक है, ये भी हाइट हो गई, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। अब हम 1 बाय 1 यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी लिखा है एरिया ऑफ 1 इक्वल टू एरिया ऑफ 2, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम इसका एरिया निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू बी। ये होता है ना लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये एरिया ऑफ 1 इक्वल टू एरिया ऑफ 2 इक्वल टू L इंटू बी। ठीक है इतना। अब देखिए नेक्स्ट जो थर्ड रेक्टेंगल है और जो फोर्थ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइट है और बेस है, यहाँ पर हाइट है और बेस है, तो ये क्या हो जाएगा H इंटू बी। ठीक है, अब एरिया ऑफ 5 एंड एरिया ऑफ 6। अब जो फिफ्थ रेक्टेंगल है और 6th रेक्टेंगल है इसको देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइट है और लेंथ है, हाइट है और लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू एच। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है, सभी रेक्टेंगल है, जितना भी रेक्टेंगुलर फेस है सबका एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यही हम फाइंड कर रहे थे, यही हम इसको देख रहे थे यहाँ पर कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू,
कितना हो जाएगा, ये जितने भी फेसेस हैं यहाँ पर सबको हम यहाँ पर सबका एरिया हमने फाइंड किया, अब सबको ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4 प्लस एरिया ऑफ 5 प्लस एरिया ऑफ 6। ठीक है, सभी का हम यहाँ पर एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिए एरिया ऑफ जितने भी 1 2 3 4 5 6 सभी के यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको यहाँ पर इसकी जगह पे लिख देंगे। तो जो एरिया ऑफ 1 है वो कितना था, एरिया ऑफ 1 है यहाँ पर L इंटू बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल बी, लिख सकते हैं ना यहाँ पे एल बी। यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं एल बी, क्योंकि जो एरिया ऑफ 1 है यहाँ पर कितना है, एल बी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा एल बी प्लस एरिया ऑफ 2 कितना है, एरिया ऑफ 2 है यहाँ पर एल बी, ये भी एल बी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल बी प्लस एरिया ऑफ 3 कितना है, जो थर्ड रेक्टेंगल था यहाँ पर वो कितना था यहाँ पर, एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 3 है यहाँ पर एच बी प्लस, ठीक है, एरिया ऑफ 3 है यहाँ पर कितना है, एच बी है। एरिया ऑफ 4, ये वाला जो एरिया ऑफ 4 है ये कितना है, ये भी एच बी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एच बी प्लस एरिया ऑफ 5, एरिया ऑफ 5 कितना है, एल एच है, एल इंटू एच है ना एरिया ऑफ 5, तो ये हो जाएगा एल एच प्लस एरिया ऑफ 6 कितना है, एरिया ऑफ 6 है यहाँ पर एल एच, ये भी एल एच है, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर एल एच। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आगे, इसको देखिए तो ये हो जाएगा, अब देखिए एल बी प्लस एल बी ये कितना हो गया, ये हो गया 2LB, एल बी प्लस एल बी ये हो गया 2LB प्लस एच बी प्लस एच बी 2HB प्लस LH प्लस LH 2LH। अब देखिए ये जितनी टर्म है 3 टर्म है सभी में 2 है, 2 हम बाहर कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉमन हो गया, ये हो गया LB प्लस BH प्लस LH या फिर HL। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है यहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है यहाँ पर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या फिर LH। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो ये मिला है ये हमें मिला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या हो गया यहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, अब देखिए अब अगर हमें यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है ना यहाँ पर, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का है। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये जो सरफेस एरिया है ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये यहाँ पर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या फिर LH। तो जो ये टोटल सरफेस है क्या, जितने भी फेस है सभी का एरिया निकाल के हमने ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया हमें मिल गया क्यूबॉइड का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्यूब का सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले देखिए क्यूब होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्यूब होता क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
तो यहाँ देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब यहां पर क्या होता है, अगर कोई भी, यहां देखिए डेफिनेशन देख लीजिए इसकी पहले, अ क्यूबॉइड होल्ड्स ऑल sides are equal is called cube। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई क्यूबॉइड है उसकी सभी साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जैसे क्यूबॉइड में क्या था, लेंथ और ब्रेथ थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों इक्वल हो जाएंगी और यहाँ पर हाइट भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पर क्यूबॉइड होंगी उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है सभी इक्वल हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर क्यूब हो गया तो देखिए इसका यहाँ पर सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम क्यूब ड्रॉ करते हैं, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ देखिए ये क्यूब है, क्यूब में क्या है, लेंथ भी अगर हम देख लेते, क्यूबॉइड में क्या था, ये लेंथ थी, और अगर हम इसको, वो लेंथ थी, तो यहाँ पर जो लेंथ है ये हो जाएगी ए, हम इसको बोल देते हैं ए, ये ए हो गई, और ये जो है ये भी ए हो गई, क्योंकि सभी साइड इसमें इक्वल, लेंथ भी, ब्रेथ और हाइट, तो ये भी ए हो जाएगी। ठीक है, ये जो हाइट है ये भी ए हो गई, और ये भी ए है, और ये भी ए है, इसमें सारी साइड इक्वल होती है, तो ये क्या होता है, क्यूब। अगर क्यूबॉइड में जितने भी यहाँ पर साइड्स हैं सभी इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यूब। अब यहाँ देखिए क्यूबॉइड में जो हमने सरफेस एरिया निकाला था कितना था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB, अब यहाँ पर L क्या है, L है यहाँ पर A, LB फॉर्मूला था ना, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो यहाँ पर क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला था क्या था, यहाँ पर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला था ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या हो गई है, A है, A, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ भी A है यहाँ पर, प्लस B कितना है यहाँ पर, A है, हाइट यहाँ पर A है, प्लस HL, हाइट क्या है, H यहाँ पर कितना है, A है, और L क्या है, यहाँ पर L भी A है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3a स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पर 6a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर सरफेस एरिया हो गया क्यूब का, ये यहाँ पर सरफेस एरिया हो गया क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया, ये 6a स्क्वायर, ये यहाँ पर क्यूब का सरफेस एरिया है। अब नेक्स्ट है, हम यहाँ पर देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया। ये लेटरल सरफेस एरिया हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। पहले आप यहाँ देखिए लेटरल मतलब होता क्या है, यहाँ लेटरल का मतलब होता है साइड, जो यहाँ लेटरल है इसका मतलब होता है साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, साइड। अब हम यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ साइड। ठीक है, जैसे कि क्यूबॉइड है या क्यूब है, इसके साइड का एरिया फाइंड करेंगे यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम का एरिया फाइंड नहीं करना है हमें। ठीक है, तो वो क्या होगा यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं इसको, हम लेटरल सरफेस एरिया को हम लिखते हैं LSA। ठीक है, L ऐसे भी लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया को। तो हम यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है लेटरल सरफेस
एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया, देखिए क्यूबॉइड में हमने यहाँ पर अभी क्या फाइंड किया था, जब टोटल सरफेस निकाला था, टोटल में क्या होता है, टॉप और बॉटम दोनों आ जाता है, ठीक है, टॉप और बॉटम दोनों आ जाता है। लेकिन अब हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो टॉप और बॉटम को नहीं लेना है, बाकी सारे एरिया निकालने हैं। देखिए अब क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम टॉप और बॉटम, ये क्या था, टॉप था, टॉप को और बॉटम को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ साइड में जो 1 2 3 4 ये चारों हैं, इन चारों का एरिया फाइंड करेंगे, ऐड करेंगे और ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे 3 4 5 6 इन चारों का एरिया निकालेंगे, तो कितना था, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पर लेटरल सरफेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चारों साइड हैं उसका हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे, तो ये हो जाएगा BH प्लस BH। देखिए कैसे होगा BH प्लस BH, यहाँ पर अगर हम इस वाले का थर्ड और फोर्थ का देखें एरिया, तो ये हो जाएगा B इंटू एच, B इंटू एच, ठीक है। अब इस वाले का देखें साइड में जो है इनका देखें एरिया, तो ये हो जाएगा HL इंटू HL, तो ये हो जाएगा यहाँ पर BH प्लस BH, B इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस L इंटू एच, तो ये हो जाएगा 2BH हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस 2LH, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा BH प्लस LH। तो यहाँ पर LH से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू BH प्लस LH, ठीक है। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको आप इसको इस तरीके से बॉक्स में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखते हैं यहाँ पर क्यूब, क्यूब का यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ये प्लस था, ठीक है, ये प्लस है, ये जो है ये प्लस है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू BH प्लस LH है ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, अब क्यूबॉइड में जो यहाँ पर बेस और हाइट या लेंथ जो भी दिया है क्यूब में वो सब इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू B कितना है, A है, हाइट है क्यूबॉइड की, अगर हाइट है तो क्यूब की वो A इक्वल हो जाएंगे, प्लस अगर लेंथ क्यूबॉइड में है तो वो यहाँ पर क्यूब में A हो जाएगा, H है यहाँ पर तो यहाँ पर A हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, और ये 2A स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो यहाँ पर L से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये कितना आया यहाँ पर 4A स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर कितना आया 4A स्क्वायर। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।